प्रयागराज को श्रृंगेरपुर धाम की तहसील बनाने की कवायद हुई तेज। रविवार के दिन बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला विकास संघर्ष समिति गंगा पार प्रयागराज द्वारा तीर्थ क्षेत्र श्रृंगेरपुर धाम को तहसील बनाए जाने के लिए की गई मांग। जी हां, प्रयागराज जनपद के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल निषाद राज ग्रह की पावन धरती श्रृंगेरपुर धाम पासी समाज धर्मशाला में जिला विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष सियाराम सरोज अधिवक्ता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें सियाराम सरोज ने श्रृंगेरपुर धाम को तहसील बनाने के लिए मीडिया बंधुओं से प्रेस वार्ता की और कहा कि ये प्रेस वार्ता जनहित के लिए की गई है और श्रृंगेरपुर धाम में ब्लॉक कृषि प्रसार कार्यालय, कोचिंग पुलिस चौकी, एलोपैथिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय आदि के साथ इंटर कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय आदि तमाम कार्यालय जनता के हितकर में कार्यरत है, तो श्रृंगेरपुर धाम में तहसील क्यों नहीं बन सकती। वहीं एक मुख्य भूमि रजिस्ट्री के लिए आम जनमानस को 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 150 रुपए का किराया लग जाता है। पूरे दिन का समय भी लोगों का खराब हो जाता है। जनता जब न्याय के लिए जाते हैं, छोटे से काम के लिए जो सबसे छोटा कार्य होता है वरासत और दाखिल खारिज का, उसके लिए 40 किलोमीटर से दूर जाते हैं। यहाँ से हम जाएंगे मलाका तक 40 रुपये किराया देते हैं और मलाका से 20 रुपये किराया हो गया है शराब के लिए। 40 से 20 को 140 गुना 80, 20 गुना 40, 160 रुपये करीब किराया जो है आने जाने में लग जाता है। और वहाँ पर अधिकारी जो कि प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक सी बात है कि कभी कभी मिलते भी नहीं, तो उल्टे पाँव लौटना पड़ता है। दिन भर का समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। इसके साथ साथ अगर 10-5 रुपये चाय नाश्ता कर लिए तो भी गया, एक साथ फीस अगर दे दिए तो भी गया। इस तरीके से हजारों रुपये पर गए, एक किसान को हमारा नुकसान होता है। एक सवाल चाहिए, मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर श्रृंगेरपुर में इंटर कॉलेज है, महाविद्यालय है, कृषि प्रसार कार्यालय है, ब्लॉक है, होम्योपैथिक अस्पताल है, एलोपैथिक अस्पताल है, पुलिस की भी सुविधा है, डाकखाने की भी सुविधा है, ये सारी संस्थाएं हैं जनता के लिए। एक संस्था न होने के कारण जनता को जाना पड़ता है, 40 किलोमीटर से दूर यात्रा करना पड़ता है। उस दूरी को समाप्त करने के लिए मैंने अपने विचार में लाया और अपने समिति के माध्यम से आदरणीय श्री विनोद ओझा जी और आदरणीय श्री भगवान सिंह एडवोकेट साहब और ये उमेश द्विवेदी थे, सुशील कुमार पांडे थे, आशीष श्रीवास्तव वाले थे, सब लोगों ने। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए एक बार। मुझे सियाराम सरोज कहते हैं, मैं राष्ट्रीय रामायण विलाजन समिति का उपाध्यक्ष हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के युवा यूथ ब्रिगेड का मैं जिला सूची जानकार। आज प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य रहा और किन चीज़ों की मांग है आपकी? जिस स्थल पर हम आप उपस्थित हैं, ये श्रृंगेरपुर पौराणिक स्थल है और राजा निषाद राज की राजधानी, कभी ये राजधानी थी। और इसी स्थान पर राजा निषाद जो है जनता को सुलभ न्याय देने के लिए अदालत लगाया करते थे, न्याय दिया करते थे, जनता यहाँ से न्याय पाया करती थी। आज हमारी सरकार की मंशा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि जनता को द्वार द्वार पर न्याय मिले, तकलीफ ना हो। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा ये जो है क्षेत्र जनपद इलाहाबाद के बॉर्डर पर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की सीमा पर, हमारी दूरी यहाँ से 45 और 50 किलोमीटर पड़ जाती है। यहाँ से लोग चाहे सराव तहसील जाए, चाहे मुख्यालय जाए न्याय के लिए, तो 45 और 50 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किराया तो लगता है ज़्यादा, साथ ही साथ दिन भर परेशान होना पड़ता है, काम न होने पर बार बार दौड़ना पड़ता है, परेशान होता है। शासन ने श्रृंगेरपुर में ब्लॉक की घोषणा कर दिया, ब्लॉक बन गया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। साथ ही साथ कृषि प्रसार कार्यालय हो गया, यहाँ होम्योपैथिक अस्पताल है, एलोपैथिक अस्पताल है, पशु चिकित्सालय है, इंटर कॉलेज है, संस्कृत महाविद्यालय है। आज कार्यालय के होते हुए भी तहसील न होने की वजह से क्षेत्रीय जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है और 40 किलोमीटर से दूर उनको यात्रा करके न्याय के लिए जाना पड़ता है। इसलिए क्षेत्रीय जनता की मांग है, आवाज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आवाज़ उठाई जाए कि यहाँ पर तहसील घोषित करें। जैसा कि 1922 में माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे और मंच के माध्यम से उन्होंने घोषणा किया। कब किया था इन्होंने मंच से? ये तारीख मुझे एक्यूरेट नहीं मालूम है, लेकिन सन 22 की बात है शायद।
तो उन्होंने घोषणा किया था और वो मांग मैंने उठाई थी कि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कांठे की नैया से पार किए थे। मेरा निवेदन है कि आप जो है सीमेंट की नैया से यहाँ की जनता को पार कर दें। आप राम के छोटे अनुज के रूप में आए हुए हैं तथा न्याय के लिए तहसील की घोषणा करें। मैंने 2 मांग रखी थी। उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये घोषणा किया था हमारे मंच से आम पब्लिक के बीच में कि यहाँ पर तहसील भी बनेगी और पुल भी बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि राम वनगमन मार्ग के नाम से यहाँ पर सड़क बन रही है और पुल भी बन रहा है। बहुत बहुत इस क्षेत्र की जनता सरकार को धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है। ये ज्ञापन आपने कहाँ पर दिया है? ये ज्ञापन मैंने तहसील के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और क्षेत्रीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन, अभी हमारी आमने सामने बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनके कार्यालय से पत्र आए और वो पत्र जिलाधिकारी को भेजा गया। श्री SP उपाध्याय जो विशेष सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके कार्यालय से पत्र आया उनकी दस्तखती से और उस पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय ने जो है मुख्य राजस्व अधिकारी को पत्र भेजा। कैसा रहा वो आश्वासन, कैसा रहा? संतोषजनक रहा? संतोषजनक आख्या मांगी गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संतोषजनक कार्य नहीं हुआ जिससे हम लोग ये मान लें कि माननीय, जैसे कि तहसील बनाने की मांग की है। तहसील बनाने का एक मानक होता है। हाँ, मानक होता है। तो यहाँ कितना गांव यहाँ पर कलेक्ट हुआ होगा? हमारे यहाँ कम से कम हमारी समझ से तो सैकड़ों गांव हो जाएंगे। 50 गांव तो इसी ब्लॉक के हैं सिंगरेरपुर के, और ब्लॉक कोढ़ियार से भी दूर पड़ता है। ब्लॉक कोढ़ियार के गाँव लिए जा सकते हैं ये। और आबादी का घनत्व जो है यहाँ ज़्यादा है। टाउन एरिया लाल गोपालगंज हमारे यहाँ है, नज़दीक में है सिंगरेरपुर से। केवल टाउन एरिया लाल गोपालगंज की आबादी लगभग 75,000 के करीब है, जहाँ 15 वार्ड है। एक चीज़ और मांग की थी आपने, सिंगरेरपुर लाल गोपालगंज स्टेशन का नाम बदलकर सिंगरेरपुर रख दिया जाए क्या? जी हाँ, लाल गोपालगंज कहीं रेवेन्यू विलेज है ही नहीं है, वो अस्तित्व नहीं है। इसके पहले स्वर्गीय राधिका त्रिपाठी के पीरियड में हम लोगों ने मांग किया था तो लाल गोपालगंज स्टेशन पर लिखा गया था सिंगरेरपुर धाम के लिए यहाँ होता है, लेकिन अभी तक नामकरण बदला नहीं गया। मैं चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि लाल गोपालगंज स्टेशन का नाम सिंगरेरपुर धाम किया जाए। जैसे कि आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका विरोध भी हो? विरोध तो इस बार नहीं हो रहा। जनता का बहुत पूरा समर्थन है। बहुत से लोग चाह रहे हैं, अगर मीटिंग बुला ली जाती है तो तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक। और बहुत से लोगों को खुशियाँ हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पैसे घोषणा कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक, धन्यवाद। कि यहाँ तहसील के लिए कोई जमीन चिन्हित किया गया? हाँ, एक बार तहसील के लिए चिन्हित किया गया था जमीन। एक बगल में गाँव पटना पर है, वहाँ 17-18 बीघे जमीन जो है गाँव सभा की है। अब वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जो है चाहे वो ज़मीन को ले ले, चाहे टाउन एरिया लाल गोपालगंज में लगभग 40-45 बीघे कस्टोडियन की ज़मीन है, वहाँ भी बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सी सरकारी ज़मीनें हैं। बगल में डारागढ़ गाँव है, वहाँ भी कस्टोडियन की ज़मीन है। मोहरब गाँव है, बहुत ही बीच में भी सरकारी ज़मीन पाई